जो नॉमिनेट करते हैं उनकी पावर होती है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसकी पावर नहीं होती है। तो रघुवर दास जो है एक नॉमिनेटेड सीएम है और बहुमत से चुनकर आने के पहले नरेंद्र मोदी को गोवा के राष्ट्रीय परिषद में आडवाणी और सुषमा स्वराज का विरोध करने के बावजूद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट किया। रिकॉर्डेड बात बता रहा, पत्रकार लोगों को पता है, फोटो वोटो सब छप गया है। बहुमत मिलने के पहले आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट किया। तो केवल रघुवर दास ही नॉमिनेट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नॉमिनेटेड पीएम है। और ब्राह्मणों ने, झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच में एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय है, दिक्कू। मैं बाहरी आदमी हूं, बाहरी लोगों के लिए आप लोग दिक्कू कहते हो, मगर मैं बाहरी आदमी हूं, मगर आपको बताना चाहता हूं, आप दिक्कू कौन है समझ लो। देश में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। पहली पार्टी कांग्रेस, ब्राह्मणों ने बनाई 1885, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मण ने। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पहले इसका नाम जनसंघ था, फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी, श्रीपाद अमरूद डांगे, ये बॉम्बे का बड़ा। चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी ईएमएस नंबूद्रीपाल, केरला का बड़ा। पांचवी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ये बंगाली का। आज के तारीख में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और सारे पार्टियों के प्रमुख जो है वो ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। और सेंटर में और राज्यों में या तो इनकी सरकारें हैं या तो इनकी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है। मैं इसलिए